आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। हमारे प्रधानमंत्री ओवैसी होगा। हम घास फूस नहीं खाते, हम चिकन खाते हैं। चिकन मुसलमान प्रधानमंत्री मुझे चाहिए। शेर कभी घास नहीं खाता है, वैसे मुसलमान कभी घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। जिस तरह हम देख रहे हैं एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है बाबा बाल मुकुंद का। राजस्थान में नए नए विधायक बने और उन्होंने विधायक बनते ही जो उन्होंने बातें बोली और मार्केट में जाकर कहा कि चिकन की दुकानें बंद करो, आप इसे कराची बनाना चाहते हो, ये अपर काशी है। तो उसी तरह के बयान और उनकी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और लोग कई हद तक लोग मतलब खुश भी हैं और नाराज भी हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आपका स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। तो आज हम जानने आए हैं जामा मस्जिद पे, जहां हजारों लोगों की शॉप, चिकन शॉप है और नॉन वेज से रिलेटेड बहुत सारा सामान है यहाँ पर। तो उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। अगर 2024 में भाजपा सरकार बनती है तो बाल मुकुंद जैसे यहाँ भी कोई आ सकता है, और वो अगर ऐसा कहता है तो यहाँ के लोग क्या उस पर एक्शन लेंगे। सर, आपकी ये शॉप कब से है? हमारी ये तो 25 साल हो गई है। 25 साल हो गई है। ये थोड़ी बंद हो गई है, खाने को तो खाएगा वो थोड़ी मानेगा वो। आपने देखा जैसे राजस्थान में बाल मुकुंद ने कहा है कि भारत में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि आप इसे कराची बनाना चाहते हैं, ये अपर काशी है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, आप इसको यहाँ गंद मत मचाएं, नॉन वेज बंद करें। तो अगर भारत 2024 में भाजपा सरकार आती है और वहाँ यहाँ भी ऐसा माहौल बनता है तो आप क्या करेंगे? अरे कोई भी आकर थोड़ी बंद होगा, ये लम लेगी, नहीं होगा बंद। ये खाने को तो खाएगा वो, कोई भी आए, चाहे भाजपा सरकार आए, चाहे कोई भी आए, नरेंद्र मोदी कोई भी आए, खाने को तो खाएगा वो थोड़ी मानेगा वो। जैसे बिहार में दारू बंद हो गया, वो तो खा ही रहे वो थोड़ी मान रहे वो। ओवैसी होगा, हमारे प्रधानमंत्री ओवैसी होगा। मुसलमान प्रधानमंत्री मुझे चाहिए। मैं हर वक्त देखना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ओवैसी होगा, पढ़ा लिखा है। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, एक चाय वाला है। ऐसे होने से अरे 3 राज्यों में उन्होंने फिर से विधानसभा सीट ले ली है। सीट आएगा, हमारे मुसलमानों का भी सीट आएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी जीत सकता है इलेक्शन, हमने वोट हम दे सकते हैं, हम पब्लिक जिताएंगे उसको। अभी मुद्दा ये है कि नॉन वेज बंद करने की बात हो रही है। अगर दिल्ली में ऐसा होता है तो क्या करेंगे आप? ये बंद नहीं होगा, हमारे कहने से थोड़े बंद होगा। ये बंद होगा जब हमारे पब्लिक बंद करना चाहेंगे, जब। हाँ, और लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी जनता है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी देखा होगा राजस्थान की एक वीडियो वायरल हो रही है बाल मुकुंद की, वो कह रहे हैं कि नॉन वेज बंद करो। नहीं मैडम, मैं सत्ता में आए उन्होंने ऐसे मतलब अपनी सत्ताई दिखाना शुरू कर दी है कि नॉन वेज बंद होना चाहिए। नहीं मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये नॉन वेज आज से थोड़ी ना चल रही है। तो हम तो इसे जिस दिन सामने जन्म लिया, हम नॉन वेज ही देखते आ रहे। अब ये कौन सा मुद्दा होगा नॉन वेज का? मंदिर मस्जिद जो है अनाप शराब मुद्दे करते हैं, इस पर जनता को भिड़ा देते हैं। ठीक है, इनकी एक राजनीति है, एक राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे जिस हिसाब से ही। ठीक है, जैसे राजस्थान में भाजपा सरकार का अभी आपने देखा होगा सीट आई है। अगर दिल्ली में 2024 में भाजपा आती है दिल्ली में, अगर यहाँ भी यही माहौल बना कि नॉन वेज बंद करो, ये चीजें बंद करो, वो चीजें बंद करो, तो आपके क्या उस पर क्या राय है? मैडम, ये बीजेपी जो सरकार है, ये अपने इलेक्शन जीतने के लिए कहीं भी हद तक गुजर सकती है। और रही मुस्लिम की बात, देखो जी, ये सिर्फ एक तरफा कहानी चल रही है। अगर जो मुसलमान खाता है, या ये तो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और हिंदुओं पे ये एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, सिर्फ मुस्लिमों पे ही एक्शन लेते हैं कि नॉन वेज चालू है। नॉन वेज कभी बंद नहीं हो सकता, देश विदेश हर जगह नॉन वेज चालू है, बगैर नॉन वेज की कोई नहीं रह सकता। मैडम, नॉन वेज बंद करने से क्या फायदा होगा? इनको मैडम, इनको प्रॉपर्टी होती है। फायदा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या है कि जो इनकी राजनीति है ना, वो यही है कि हिंदू मुस्लिम, नॉन वेज, मस्जिद मंदिर, इन सब चीजों के ऊपर राजनीति करना छोड़ दे, शिक्षा या विकास के ऊपर राजनीति करें, ये अच्छा होगा पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के लिए, ये सबसे बेटर होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है कि मीट की दुकानें बंद करेंगे या हिंदू मुस्लिम करेंगे। आज से पहले भी यहाँ बहुत सारी सरकार रही है, हम सब एक थाली में मिलकर खाते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति का मुद्दा ये सब चीजें नहीं है। शिक्षा का मुद्दा है, कोई हॉस्पिटल्स का मुद्दा है, या देश को आगे कैसे ले जाए, इन चीजों पे सोचे ना। अब आज बाबा जी आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, और
तो भाई हम मीट की दुकानें बंद। अभी नए नए विधायक बने हैं, उन्होंने ये सारा बाबा जी राजनीति में इसलिए उतारा जा रहा है ये क्योंकि देश को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। जितने भी ये बाबा जी उतारा जा रहा है ना, ये इसीलिए उतारा जा रहा है। इनसे देश रुकेगा नहीं, ये चाहे अपनी कितनी ताकत लगा ले इसको। तो उन्होंने तो ये भी कहा है सर, आप यही के हैं, उन्होंने कहा ना कि मैं बाबा नहीं, अच्छा मतलब मैं वहीं से हूँ ना। हाँ बताइए आप क्या। उन्होंने कहा कि मैं बाबा नहीं बवाल हूँ, ये सब मैं होने नहीं दूंगा। तो मैम उसके होने से कुछ नहीं होगा ना। उससे पहले भी चल रहा, उससे पहले भी वहां से कोई ना कोई विधायक था, कोई ना कोई सांसद था, तब भी था। पहले भी बीजेपी सरकार वहां पे थी, कोई पहली बार नहीं है। राजस्थान का तो रिवाज है कि 1 साल 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो वहाँ चला आ रहा है। ये तो क्या है कि मैम वो अपना क्या है कि थोड़ा दिखाने के चक्कर में कि भाई मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। तो हमारा सवाल ये किस हद तक ये ठीक है? मैम ये कहीं तक भी ठीक नहीं है, ये सब चीजें कहीं तक भी ठीक नहीं है। अगर बंद करने तो उसको दारू बंद करे, सबसे पहले वो दारू बंद करे ना, वो है बंद करने की चीजें, उनको बंद करें। भाई रोड पे चलो ठीक है, रोड पे दारू भी तो रोड पे ही बिक रही है, उससे दुनिया के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग पढ़ नहीं पा रहे या कुछ भी, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहे, दारू में वो धुते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए फिर? हम सरकार जो है कांग्रेस की देखना चाहते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और वो क्या है कि 3 राज्यों में तो वो हार ही गए। मैम बिल्कुल हार गए, बट कर्नाटक और हिमाचल जीते भी तो है। कर्नाटक और हिमाचल और तेलंगाना में भी सरकार बनी है ना कांग्रेस की। अगर 3 राज्य में हारे हैं तो कर्नाटक में 2024 से पहले पोलराइजेशन होगा, ठीक है। ये पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है और हम चाहते हैं सेकुलर कोई भी नेता हो, सेकुलर हो। जिस दिन हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दिया उस दिन वो पार्टी सत्ता से उखड़ जाएगी। और लोगों को ये बातें समझ चुके हैं कि पागल नहीं है जनता की भाई हिंदू मुस्लिम पे अटके रहेंगे। आगे हमें अपने बीवी बच्चों का भविष्य भी देखना है, इन चीजों पे अटके नहीं रहेंगे लोग बाग। तेलंगाना में तो बीजेपी को तो कांग्रेस लानी थी, तेलंगाना तो बिल्कुल विपक्ष में है, मोदी सरकार की बिल्कुल पक्ष में है ही नहीं है। और अपने राजस्थान में सरकार इन्होंने बनानी थी, अगर वहां भी अगर बीजेपी सरकार आती तो इनका तख्ता पलट जाता। ये बताओ ना आप। अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि ये तो कम से कम तेलंगाना से तो हारनी थी, जबरदस्ती हारनी थी, वहां तो जीतने का मकसद नहीं था क्योंकि वहां से वोटिंग है ही नहीं उनकी। ये बताओ, वहां तो खिलाफ है बीजेपी के। अगर वहां सारे एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे तो एग्जिट पोल का भी तो उलट हुआ, तो एग्जिट पोल भी सारी गलत साबित हुई। मेन बात ये है एग्जिट पोल के हिसाब से तो नतीजे आए ही नहीं। नहीं है, उसके हिसाब से नहीं आया। उसके हिसाब से सिर्फ उसका कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया था कि जिसमें वोट पीटी की सील टूटी हुई थी, वो किस हद तक सही है? आप क्या इसके देखिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बस बाकी जो एग्जिट पोल थी उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग नतीजा नहीं आया। तो अब 2024 में आप भाजपा की सरकार देखना चाहेंगे? 2024 में जो भी मुद्दों की बात करें हम उसको देखना चाहेंगे, जो हमारे विकास और ये डेवलपमेंट की बात करें उसको देखना चाहेंगे, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो। रहेगा तो सरकार जब तक ईवीएम से वोटिंग होती रहेगी, बीजेपी सरकार तो आनी है। बैलेट से अगर इलेक्शन होते तो हार जीत का फैसला तो तब होगा ना। ये बताओ, ईवीएम तो सारी गड़बड़ी चल रही है, ईवीएम जब तक रहेगी तो बीजेपी सरकार रहेगी। तो आपका कहने का मतलब है ये ईवीएम से जीतते हैं? ईवीएम से ही गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए और लोगों से भी राय लेंगे, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो जिनकी चिकन शॉप है, जो नॉनवेज का उनका भी बिजनेस है। सर आपको क्या लगता है? सर क्या लगता है आपको? जैसे आपने बाल मुकुंद को देखा होगा, राजस्थान में उन्होंने चिकन शॉप बंद करने के लिए एकदम हंगामा मचा रखा है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। अगर दिल्ली में भी ऐसा होता है भाजपा सरकार आने के बाद, तो आप क्या करेंगे? देखो जी, जो खाएंगे वो तो खाएंगे ही, जिसका आप नहीं खाते हम नहीं खाते, जो खाएंगे वो खाएंगे ही खाएंगे। नॉनवेज तो कर, नॉनवेज के बगैर कोई नहीं रह सकता, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, नॉनवेज के बगैर कोई कितने परसेंट यहाँ मुसलमान और कितने परसेंट हिंदू खाते हैं यहाँ पे? मतलब अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम की, आप कह रहे हैं तो 90% जो है गैर मुस्लिम खाते हैं गैर मुस्लिम खाते जी, 10 या 20% जो है मुसलमान खाते हैं। मतलब हर जाति के लोग खाते हैं नॉनवेज? ऐसा सभी खाते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना। तो किस हद तक उन्होंने ये जो वीडियो वायरल हो रही है, जो उन्होंने कहा है कि चिकन बंद करो, यहाँ गंदगी फैला रहे हो, ये कराची बना रहे हो, किस हद तक उन्होंने ठीक कहा है ये सब कुछ? ये कुछ भी नहीं ठीक कहा उन्होंने, गलत कहा, ये कुछ भी ठीक नहीं कहा। अब जो रोजगार है इनकी, इसके चिकन का जो रोजगार है उनका क्या होगा? आप तो बेरोजगार कर रहे हैं ना। जब ये कारोबार बंद हो जाएगा तो इंसान क्या होगा? बेरोजगार हो जाएगा, फिर क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये रोजगार पर ही फर्क होगा ना। और लोगों से भी हम बात करेंगे। 24 घंटे भी नहीं हुए थे उन्हें सत्ता में आए हुए, और उन्होंने
इस तरह के काम दिखा दिए कि वीडियो वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे। अभी हमारे साथ एक और है, उनकी भी नॉन वेज की दुकान है। सर, आपने एक वीडियो देखी होगी, बहुत तेजी से वायरल हो रही है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी राजस्थान की, हम बता देते आपको। तो उन्होंने राजस्थान में, अभी उनको 24 घंटे भी नहीं हुए थे विधायक बने हुए, और उन्होंने कहा कि चिकन की दुकानें बंद करो, यहाँ से नॉन वेज हटाओ, आप यहाँ पे गंदगी नहीं फैला सकते, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो अगर 2024 में भाजपा सरकार बनती है, अगर दिल्ली में भी यही माहौल बनता है, तो आप क्या करेंगे सर? क्योंकि आपका तो बिजनेस है। मैडम क्या करेंगे, जैसे हम इंसानों के साथ रहना है, जानवरों के साथ रहना पड़ेगा। सरकारी तब दिल्ली की जो जनता है, पूरी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, आप बताइए सर। ठीक है, उसके हिसाब से इंसान जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा जानवरों की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इंसान अपने घर छोड़ के जानवरों को घर के अंदर रख लेंगे। रोडों पे इंसान कम चलेंगे, जानवर ज्यादा चलेंगे। कहाँ लेके जाओगे आप? मतलब आपके हिसाब से उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा? ये तो वही जाने, वो देश चला रहे हैं, अच्छा बुरा तो वही समझ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते उनको। कितने सालों से सर आपका बिजनेस है ये? हमारा तो दादा परदादाओं के हिसाब से चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा बिजनेस चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है, अगर नॉनवेज बंद करने की बात होती है या बंद किया जाएगा तो यहाँ इंसानों से ज्यादा जानवर हो जाएंगे और हमें जानवरों के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लाइन से आप देख सकते हैं कि नॉनवेज की दुकानें हैं, पुराने रेस्टोरेंट हैं। सर, बाल मुकुंद ने जैसे कहा है नॉनवेज बंद करो, चिकन बंद करो, उसमें आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा जो भी चिकन विकन खोल के बैठे हैं दुकान, जो नॉनवेज से रिलेटिव, हमारा तो बढ़ेगा काम है, चिकन का काम थोड़ी हमारे। नॉनवेज है ना बड़ा, नॉनवेज है ना। हाँ, अगर भाजपा सरकार आती है दिल्ली में और अगर यहाँ भी ऐसा कहा गया कि बंद करो, ये बाजार में बंद होगा ही नहीं, ये बाजार में बंद ही नहीं होगा। इसका रीजन है कि मुसलमान गाड़ियाँ कैसे बंद हो जाएगा? ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, बंद तो नहीं होगा, बढ़ेगा, चलेगा ही। वो उनका तो ये भी कहना है कि जो नॉनवेज बेच रहे हैं वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी, वो प्रूफ दिखा दे कि कौन बांग्लादेशी नहीं है, वो तो अपना प्रूफ दिखा दे पहले वो कहाँ की है। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। सर, आपकी क्या राय है इसमें? जैसे कि अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बाल मुकुंद का राजस्थान में। हाँ। वो कह रहे हैं नॉनवेज बंद करो, गंदगी फैला रहे हो, बहुत सारी चीजें कही है उन्होंने। ये गलत बात है। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा दिल्ली में। ऐसा क्यों? दिल्ली में क्यों? अगर भाजपा सरकार बनती है और ऐसा कोई विधायक आ जाता है या ऐसा कोई आ जाता है नेता और वो कहता है कि नहीं नॉनवेज बंद होना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं बंद होगा, नहीं बंद नहीं होगा, नहीं बंद नहीं होगा। रीजन? नहीं, क्यों बंद होगा? बंद होगा तो जब देखा जाएगा, अभी तक तो नहीं हुआ ना। सरकार के मुताबिक तो चलना पड़ेगा अगर भाजपा सरकार बनती है तो। जब भाजपा की सरकार बंद कर देगा तो देखा जाएगा, बंद कर देगा कर देगा, कोई मुश्किल नहीं। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। आप चिकन लेने आए हो? जी। आपने देखा होगा अभी राजस्थान में एक नए विधायक बने, उन्होंने कहा है चिकन विकन बंद करो। अगर दिल्ली में भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? आप बताओ, चिकन बंद होना चाहिए? नहीं चिकन बंद नहीं हो सकता कभी। अगर भाजपा सरकार आई तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम घास फूस नहीं खाते, हम चिकन खाते हैं। हम चिकन खाते हैं, भैंस खाते, मटन खाते, घास फूस हमसे नहीं बनता है, नहीं खाते। सर, इधर बोलिए, एक बार हो जाए प्लीज। सर, एक बार बोलिए जिस अंदाज में आपने बोला था। शेर कभी घास नहीं खाता है, वैसे मुसलमान कभी घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। और अगर ऐसा हुआ जैसे राजस्थान में विधायक खुद उतर गए रोड पे, चिकन की शॉपें बंद करो, बांग्लादेशी है। यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं हो सकता, वो राजस्थान है, ये दिल्ली है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा हमेशा। चिकन का कारोबार नहीं करेंगे तो चिकन का कारोबार होना चाहिए ना भाई, लोग क्या करेंगे फिर, क्या खाएंगे? वो तो कह रहे हैं जो चिकन की दुकानें करके बैठे हैं बांग्लादेशी हैं। नहीं, बांग्लादेश कैसे हो जाए? कारोबार में कोई भी आदमी हो सकता है, तिजारत कोई भी कर सकता है, इसमें क्या लफड़ा है भाई? सब चलना चाहिए, लोगों का माशी जिंदगी चल रही है भाई इसमें। तो क्या लगता है आपको कि मतलब बंद होना चाहिए? अगर दिल्ली में ये सिचुएशन आती है
तो ये होना चाहिए। नहीं नहीं, कभी नहीं बंद हो सकता ये चिकन का कारोबार, कभी बंद नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा। चलते रहेगा। चलो एक छोटे से सवाल का जवाब दो, 2024 में किसको देखना चाहोगे? अब जो भी आएगा वो देख लेंगे वो तो। जो भी आएगा देख लेंगे नहीं, आप जनता हो, आप बताओगे किसको देखना चाहते हो, कौन सी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस। कांग्रेस, बहुत बढ़िया। और लोग, आप किसको, कौन सी सरकार देखना चाहोगे 2024 में? बात करें ये बोले मैम, आप बताइए एक बार, इधर सुनिए तो सही। अगर चिकन बंद हो गया तो कैसे करोगे? चिकन बंद होना चाहिए। हमारी तो खुद चिकन की शॉप है। आपकी चिकन की शॉप है, और अगर सरकार ने लागू कर दिया 2024 के बाद कि चिकन बंद होना चाहिए, नॉनवेज बंद होना चाहिए, तो क्या करोगे? अब क्या करेंगे, कुछ भी करके खाएंगे भाई। मतलब बंद होना चाहिए चिकन? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2024 में किसको देखना चाहोगे, कौन सी सरकार देखना चाहोगे? कांग्रेस। कांग्रेस जी। आप बताइए सर। बीएसपी मैम, बीएसपी। बीएसपी, हाँ जी। और चिकन शॉप के बारे में क्या राय है? मैम चिकन शॉप या खुलनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए कभी भी। राजस्थान में जैसे चल रहा है, हाँ अगर जी। दिल्ली में हो गया तो? ऐसे चलनी चाहिए। नो मैम, नाम मैम विशाल गौतम। विशाल गौतम। हाँ जी। विशाल गौतम, नॉनवेज खाते हो आप? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब चिकन शॉप बंद होनी चाहिए, नो मैम। नॉनवेज बिकना बंद हो जाना चाहिए? नो नहीं, नहीं मैम, नहीं नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में तो बस इतना ही, जितनी हमने जनता से जानकारी ली। हम मुस्लिम एरिया में आए, हमने जहाँ नॉनवेज, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मुस्लिम ही खाने आते हैं, यहाँ पे हर जात के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, गैर मुस्लिम, मुस्लिम, हर कोई खाता है। और मैंने जैसे बात की थी तो किसी ने कहा था कि 90% तो गैर मुस्लिम खाते हैं, 10% मुस्लिम खाने आते हैं। जैसे हमने जानकारी दी, हमने लोगों से पूछा कि चिकन की शॉप चलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, राजस्थान में ये सब चीजें हो रही हैं, अगर दिल्ली में होती हैं तो क्या होगा? तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया कि चिकन शॉप कभी बंद नहीं होंगी, नॉनवेज कभी बंद नहीं होगा। आपको हमारी ये खबर जैसे भी लगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार।